श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल शुक्रवार के दिन पड़ रही है अष्टमी की विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अष्टमी की तिथि में शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए हमें सिर्फ 11 चावल के दाने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय करना है। ये उपाय हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाएगा और साथ ही साथ अगर हमारे घर में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में धन दौलत की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, व्यापार में आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता है, नौकरी लग नहीं पा रही है, घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी जानते हैं कि अष्टमी की विशेष हम सभी के लिए बहुत ही मायने रखती है, और जब अष्टमी की तिथि सोमवार के दिन पड़े या फिर शुक्रवार के दिन पड़े तो इससे सीधे हमें माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए और शुक्रवार के दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को कुछ ही दिनों के अंदर पूर्ण कर देंगे। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं, इससे हमें दोष लगता है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 बेलपत्र। कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके अगर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके इसी 1 लोटे जल में डालते जाएंगे। 1 चावल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा चावल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 चावल के दाने डाल देने हैं और 11 बार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपका जो दाहिना हाथ है, यानी आपका जो राइट हैंड होता है, उसकी हथेली में आप सबसे पहले ये बेलपत्र रख लीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा ऊपर रखिएगा और बेलपत्र की डंडी अपनी तरफ रखिएगा। सामने जैसे आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ये बेलपत्र रख लेनी है, और इसी बेलपत्र के ऊपर आपको ये 1 लोटा जेल रख लेना है। सामने बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और आप भी कोई गलती मत करिएगा। ठीक ऐसे ही ये उपाय करिएगा। आपने ये सारी सामग्री अपनी हथेली में रख ली। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है, आपकी धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना है, या फिर व्यापार के लिए मनोकामना है, या फिर नौकरी के लिए मनोकामना है, दुर्भाग्य का अंत करने के लिए ये आपकी मनोकामना है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना है, तो उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना, और फिर आपको ऐसे ही 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको जल समर्पित कर देना है, और इसके बाद आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर नहीं बल्कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। बेलपत्र रखते हुए भी आप मनोकामना का स्मरण करिएगा, और जल समर्पित करते हुए भी आप मनोकामना का स्मरण करिएगा। जल समर्पित करते हुए अगर कुछ चावल के दाने इसमें बचे रहते हैं तो उनको अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर वहीं 1 या 2 मिनट शिवलिंग के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तु व मंत्र का स्मरण करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार की अष्टमी की तिथि में इस विशेष उपाय को कर लेता है तो माता अशोक सुंदरी कृपा से तथा महादेव की कृपा से उस व्यक्ति की बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस अष्टमी की विशेष तिथि में आप इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अब जानते हैं
गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपके जीवन में धन, दौलत, मान, सम्मान, यश, कीर्ति को बढ़ाने के लिए है। जीवन में बहुत ज्यादा निराशा है तो उसको समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक जल ले लेना है, लेकिन लोटा आपको तांबे का नहीं लेना है बल्कि स्टील का लेना है। इस स्टील के पात्र में पूरा जल भर लीजिए और फिर इसी के साथ आपको 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध इसमें मिला लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 हरी इलायची। शुक्रवार के दिन अगर हरी इलायची वाला कोई भी उपाय किया जाता है तो ये हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। हरी इलायची हमारे जीवन में धन को खींचती है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है, जो दुर्भाग्य चल रहा है उसका अंत होता है और हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने सबसे पहले बैठकर आप ये जो 1 हरी इलायची लेकर आए हैं इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। क्योंकि आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं इसलिए आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ये हरी इलायची समर्पित कर दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है, मेरे मान, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य से संबंधित जो भी समस्या चल रही है, मुझे समाज में मान सम्मान मिलता। धन की वजह से मेरे जीवन में समस्याएं बहुत चल रही है। धन की वजह से मेरे बहुत ज्यादा काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। धन की वजह से या फिर आपके मान सम्मान में कोई भी समस्या चल रही हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए और ये 1 इलायची समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाया है उसको आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइए। अष्टमी की तिथि हमारे शिव और शक्ति के मिलन वाली तिथि होती है और इस दिन अगर हम लोग इलायची वाला उपाय करते हैं तो ये हमारी माता रानी के लिए होता है और 1 लोटा जल हमारे महादेव के लिए होता है। इसलिए शिव और शक्ति को प्रसन्न करके अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए, मान, सम्मान, यश, कीर्ति को बढ़ाने के लिए आपको ये विशेष उपाय इस शुक्रवार की अष्टमी में जरूर करना। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपके रोगों को समाप्त करने के लिए है, बीमारी को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 शमी पत्र ले लेने हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। 2 शमी पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। अब ये सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। गुरुजी ने कहा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप महीनों से या फिर सालों से दवाएं खा रहे हैं, डॉक्टरों की दवाएं भी आपको आराम नहीं दे पा रही हैं, रोग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर कर देना चाहिए। आप शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 शमी पत्र लेकर आए हैं उनमें से 1 शमी पत्र को आप इस दूध में लीजिए, यानी इस दूध को अच्छे से इस शमी पत्र में लगा लीजिए और अपने रोग को दूर करने की अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। कौन से महादेव से? अवधूतेश्वर महादेव से अपने रोग को, अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए और अपने नाम व गोत्र का स्मरण करते हुए ये 1 शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। दूध वाले शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर लीजिए, नाम और गोत्र का स्मरण कर लीजिए। अगर घर के किसी सदस्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र का स्मरण करिए, उनकी बीमारी को दूर करने की अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यही बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देनी है और अवधूतेश्वर महादेव से फिर से प्रार्थना कर लेनी है। आपकी जितनी भी पुरानी बीमारी हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे घर के किसी सदस्य को हो और चाहे आपको, तो आप किसी के लिए उपाय को कर सकते हैं। शुक्रवार की अष्टमी की तिथि में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से किया गया ये उपाय गुरुजी ने कहा कि आपकी सालों पुरानी बीमारी को भी बहुत ही जल्दी समाप्त कर देगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।